कक्षा 3 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका अभ्यास 4.1 करेंगे, जिसमें आपको सरल घटाव करना है। सरल घटाव यानी बिना हासिल वाले, जिनको आप आसानी से मुंह जबानी भी या मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास 3 रुपए हैं, 3 रुपए में से आप 2 रुपए का चॉकलेट लिया है। अब आपके पास कितने रुपए बचे? 1 रुपया बचा। इसी प्रकार से आपके पास 5 पेंसिलें हैं, 3 पेंसिलें आपने अपने दोस्त को दे दी। अब बताइए आपके पास कितनी पेंसिलें बची। इसी प्रकार से आप 10 रुपये लेकर बाजार गए, आपने 7 रुपये का सामान खरीद लिया, आपके पास कितने रुपए शेष बचे। इस तरह के ही सवाल आज आपके 4.1 में कराए जाएंगे। यानी आप अगर बोर्ड पर अच्छी तरह ध्यान देंगे तो आप इन घटाओं को आसानी से कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल है आपका 7, 6, 3, 8। इसके सेकंड में आपके पास जो घटाना है आपको उसको इकाई अंक से लिखना स्टार्ट करें। आप 6, 1, 2, 3। अब आपको इसको घटाना है तो आपके लिए एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं। आप अपने हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और दूसरे हाथ में भी 5 है। दोनों मिलकर कितनी हो गई अपने पास? 10 उंगलियां हो गई। अब आपको मात्र 8 में से ही 6 को घटाना है। यानी आपके पास 5 तो इस हाथ में है, 3 आप इस हाथ में कर लें। 5 और 3 कितनी हो गई आपके पास? 8 हो गई। 8 में से आपको कितनी कम करना है? 6 कम करना है। आप 6 कम कर दे, ये 5 कम कर दिया आपने और ये 1 कम कर दी। अब क्या बच रही है आपके पास? 2। बस इसी तरह आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास 2 बचे। फिर आपके पास 3 है, ये 3 उंगलियां ले ली आपने। 3 में से 1 कम करना है, 1 कम कर दिया आपने। कितनी बची आपके पास? ये 2। फिर आपका 6 है, ये 5 और 1 6। 6 में से आपको कितने कम करना है? 2 कम करना है। 1, 2, कितने बच रहे हैं? 4। ये 4 आपने यहां पर रख दिए। ऐसे ही 7 में से आपको 3 कम करना है, ये 5, ये 2, इसमें 3 कम करना है। 1, 2, 3, क्या बच रहा है आपके पास? 4। ये 4 आपने यहां रख दिए। सॉरी, ये 4 आपने यहां रख दिए। ऐसे ही आपको एक सवाल और बताता हूं मैं। इसका ड वाला सवाल एक और बता देता हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे ये आपका ड वाला सवाल है। इसमें आपके पास है 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7। फिर है आपके पास 7, 6, 5, 4। फिर आपको वही करना है, अपनी उंगलियों को देखना है। जैसे आपका 7 है तो 5 और 2 कितने हुए? 7। 7 में से आपको कितने कम करना है? 4। 1, 2, 3, 4, क्या बच रहे हैं? 3। इन 3 को आप यहाँ पर रख दें। ऐसे आपको 6 में से 5 कम करना है, ये 6। ये आप 6 में से 5 कम कर दिए, क्या बचा? 1। ये 1 आपने यहाँ रख दिया। फिर आपको 9 में से 6 कम करना है, ये आपका 9 है। 9 में से आप 6 कम करें, ये 5 कम कर दिए, ये 1 कम कर दिया, क्या बच रहा है आपके पास? 3। ये 3 आपने यहाँ रख दिए। फिर आपको 8 में से 7 कम करना है, ये 5 और ये 3, 8। 8 में से आपको 7 कम करना है, तो आप 3 तो ये कम कर दें और 4 ये कम कर दें। कितने बच रहे हैं? 1। ये 1 आप यहाँ रखें। इस प्रकार से आप इन सरलतम घटाओं को कर सकते हैं। यह था आपका 4.1 के पहले के 2 सवाल। अब मैं इसी क्रम में आपको 4.1 का दूसरा सवाल बताऊंगा। अब आप दूसरा सवाल देखें। जैसा कि
इसमें दिया है निम्नलिखित स्तंभों में व्यवस्थित करके अंतर ज्ञात कीजिए। पहले आपको इनको स्तंभ रूप में लिखना है। स्तंभ रूप में यानी क्रम से जमाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे जमाना है। जैसे मैं आपको दूसरे का ग वाला सवाल लेऊंगा, क्योंकि ये आपका सुनने वाला है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका दूसरे का ग वाला सवाल है। अब इसमें आपके पास 9 6 4 2 9 6 4 2 ऋण 10 3 1 10 3 1 इस तरह आपको सवाल दिया है। अब आपको स्तंभ रूप में यानी इनको खड़े रूप में जमाना है। खड़े रूप में कैसे? यानी पहले आप ये संख्या लिख देंगे 9 6 4 2, फिर ये ऋण चिन्ह लगा देंगे और इसको इसके नीचे लिख देंगे 1 3 0 1। अब हमेशा संख्या को इकाई अंक से लिखना स्टार्ट करें। इकाई अंक के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, ताकि आपकी संख्या बरोबर आ जाए। और आप अंक के नीचे अंक ही लिखें ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना आए। अब वही क्रम अपना, जैसे 2 में से आपको 1 कम करना है, क्या बच रहा है आपके पास 1। फिर 4 में से आपको 3 कम करना है, ये 4 में 3 कम कर दिए, क्या बच रहा है आपके पास 1। फिर आपको 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है, आप 6 को ऐसा कैसा रख देंगे। ऐसे आपके पास 9 के नीचे 1 है, यानी ये आपके पास 9 है। 9 में से आपको 1 कम करना है, ये 1 कम कर दिए, क्या बच रहा है आपके पास। सबको एक साथ गिन ले आप। 5 तो ये 6 7 और 8, ये 8 आपने यहाँ रख दिया। इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है, यानी इसी का मैं आपका 6 वाला सवाल ले लेता हूं। ये आप 6 वाला सवाल भी देख लें, इसके भी 2 सवाल बता देता हूं आपको। इसको भी आपके पास इसी तरह पहले संख्याओं को लिखा गया है, फिर इनको स्तंभ रूप में लिखना है आपको। जैसे 9 8 8 3, फिर आपको दिया है 6 2 1 2। पहले आप इनको स्तंभ रूप में यानी खड़े रूप में लिखें 9 8 8 3। फिर आप इकाई से लिखें 2 1 2 6। फिर इनको घटाना शुरू कर दें। जैसे आपको 3 में से 2 कम करना है, ये 3 है आपके पास, ये 2 कम कर दिए, क्या बच रहा है आपके पास 1। फिर आप 8 में से 1 कम करें, ये 5 और ये 3 8। 8 में से आपको कितने कम करना है, 1 कम करना है, ये 1 कम कर दिया, क्या बचे आपके पास 5 और 2 7, ये 7 कर दिए आपने। फिर आपको 8 में से 2 कम करना है, फिर ये 8 है आपके पास, 8 में से आपने 2 कम कर दिए, ये 8 है, 8 में से आप 2 कम कर दें, क्या बच रहा है 6, ये 6 आप यहाँ रख दें। फिर आप 9 में से 6 कम करें, ये 5 और 4 9, 9 में से आपको 6 कम करना है, ये 3 5 और ये 1 6, कितने बच रहे हैं 3, ये 3 आप यहाँ रखें। इसी प्रकार से आपको दूसरे के अन्य सवालों को भी करना है। अब इसी क्रम में मैं आपको इसका तीसरा सवाल करवाता हूँ, ताकि आपका अभ्यास 4.1 कंप्लीट हो जाए और आप इनके आगे के सवालों को कर सके। अब बच्चों, इस तीसरे सवाल में आपको घटाव तो करना है, लेकिन घटाव के साथ साथ आपको उत्तर की जांच भी करना है। अब घटाव करने के बाद आप उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। पहले आप सवाल को लिखेंगे और सवाल का घटाव करेंगे, फिर मैं आपको उत्तर की जांच करना बताता हूँ। देखें आप, अब जैसे आपका तीसरे का क वाला सवाल है, इसमें आपको 9 4 5 3 9 4 5 3, फिर आपको 8 4 4 2, इस तरह आपने संख्या को जमा दिया, यानी सवाल को लिख दिया। अब आप पहले इसका घटाव कर लें, यानी वही अपना क्रम। 3 में से आपको कितने कम करना है, 2 कम करना है, क्या बच रहा है आपके पास 1। फिर आपको 5 में से कितने कम करना है 4, ये आपके पास 5 है, 5 में से आप 4 कम कर दें,
ये 4 कम कर दिया आपने, क्या बच रहा है 1। फिर आपको 4 में से 4 कम करना है, ये 4 है, ये 4 ही कम कर दिया आपने, क्या बच रहा है 0। और 9 में से आपको 8 कम करना है, ये 9 है आपके पास। 9 में से आप कितने कम करेंगे, 8 कम करेंगे। 9 में से 8 कम कर दें आप, ये 8 कम कर दिया आपने, क्या बचा आपके पास 1, ये 1 लिख दिया। अब आपको इसके उत्तर की जांच करना है। जांच के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सेकंड संख्या है और जो आपका उत्तर आया है, इन दोनों को आप वापस प्लस कर देंगे। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां आप लिख देंगे जांच जैसे 8 4 4 2, और फिर लिखेंगे 1 0 1 1। इन दोनों की आप जोड़ कर दें, या आप जोड़ करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ आपके पास 3, 4 और 1 कितना हुआ 5, फिर 4 के 4 और 8 और 1 9, 9 4 5 3, 9 4 5 3, यानी ऊपर वाली संख्या आपके पास फिर आ गई। जोड़ करने पर अगर फिर आ जाती है तो आपका सवाल सही है, आपका घटाव सही है, और अगर नहीं आती है तो आपका घटाव गलत है। इस प्रकार से आपको उत्तर की जांच भी करना है। इसका एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं, आप इसका एक सवाल और देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। आप इसका एक सवाल और देख लें। जैसे मान लिया जाए आपके पास ये सवाल दिया है उसने, चौथे वाला 7 3 6 8, यानी घ वाला सवाल है आपका 7 3 6 8। इसमें से 4 3 4 2 4, इसको आपको घटाना है, तो इसको आप घटाए पहले आप इसको घटा के देखें। पहले आपके पास 8 है, 8 में से आपको कितने कम करना है, 8 में से आपको 2 कम करना है, ये 2 कम कर दिया आपने। कितने बच रहे हैं आपके पास 5 और 1 6, ये 6 आपने यहाँ रख दिए। फिर आपको 6 में 4 कम करना है, ये 6 है, 4 कम कर दिए, क्या बच रहा है आपके पास 1 और 1 2। फिर आपको 3 में से 3 कम करना है, ये 3, और 3 में से भी आपने 3 कम कर दिए, क्या बचा 0। फिर 7 में से आपको 4 कम करना है, ये 7 है आपके पास। 7 में से आप 4 कम कर दें, ये 4 कम कर दिए, क्या बच रहा है आपके पास 2 और 1 3, ये 3। अब आपको इसके उत्तर की जांच करना है। आप यहाँ लिख दें जांच। इसमें भी आप इसी प्रकार से करेंगे। सेकंड संख्या को लिखेंगे पहले 4 3 4 2, फिर इस संख्या को लिखेंगे 6 2 0 3, यानी जो आपका आंसर आया है उसको इसमें प्लस कर देना है वापस। 6 और 2 8, 4 और 2 6, 3 के 3, 4 और 3 7, ये आपका 7 3 6 8, 7 3 6 8, यही संख्या वापस आपके पास आ गई। यानी आपका सवाल सही है, आपका घटाव सही है। और अगर ये संख्या आपके पास नहीं आती है तो आपका घटाव गलत है। तो बच्चों इस तरह आपको 4.1 के हर सवाल के मैंने 2 सवाल आपको करके अच्छी तरह समझा दिए, और जहां तक मुझे ख्याल है आपको समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, और इन सवालों को आप अपनी कॉपी में करें और कॉपी को जल्द से जल्द चेक कराएं। ओके।